सुहा नहीं है। आपकी सभी बातें सरमाते, लेकिन आप सुन पा रहे होंगे कि मेरा गला किस कदर चौक है आज। मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन बोलूँगी, क्योंकि यहाँ क्रंदन भी मैंने देखा है। तो एक मौत जब होती है उसके 4 दिन बाद, आज तो स्थितियाँ ये हो गई कि 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि 4 वर्ष हो गए। मैं रतनदीप जी से बहुत अधिक नहीं मिली, मैं उन्हें एक गायक कलाकार के तौर पे ही जानती थी और उनकी प्रस्तुतियाँ भी मैंने देखी हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के जो पहलू आज यहाँ संस्मरणों के रूप में मेरे सामने आए, तो वो शायद मैं आज अगर इस कार्यक्रम में नहीं आती तो मिस कर जाते। उस बात के लिए मैं अपने शरीर में सिहरन महसूस कर रही हूँ कि किस कदर लोग उन्हें चाहते हैं, किस कदर प्यार उस आदमी ने लुटाया होगा कि आज उसकी मौत के बाद उसे याद किया जा रहा है, इस तरह याद किया जा रहा है। ऐसी ही शख्सियत हर कोई यदि बनने पर तत्पर हो जाए तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। मैं बार बार एक पिक्चर की तरह देख पा रही थी जब संस्मरण सुनाए जा रहे थे कि वो कैसे स्टेडियम में खड़े होकर बोल रहे होंगे, काले गोरे। तो एक पिक्चर घूम रही थी मेरे दिमाग में। कोई कह रहा है कि वो अंतिम समय में हंस रहे थे। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है हंसना। सहज होना सबसे ज्यादा मुश्किल है जीवन में। हम विशिष्ट हो सकते हैं, हम अति विशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन सहज होना, और जो व्यक्ति इतना सहज है, ये छाया चित्र भी मुझे मालूम पड़ा कि ये छाया चित्र भी अमित जी द्वारा लिए गए हैं। अमित जी और रसित जी दोनों जो जुगलबंदी करते हैं, तो हम देखते हैं उन्हें कि वो किस लेवल का कार्यक्रम होता है। शायद संजय जी के मन संचालन में ही वो अभी सूर सागर में बैठ कर के बीच में जो एक कार्यक्रम हुआ था, वो दोनों बंधुओं का मैंने लाइव कहीं देखा था फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे। और संजय जी से भी मेरी मुलाकात अब हो रही है, उनको अनुवाद पुरस्कार मिला, उसके लिए बहुत सारा जो है मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बहुत बड़ा पुरस्कार है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। और बीकानेर इतना खुशकिस्मत है कि यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार के बहुत सारे विनर्स हमारे शहर में हैं। तो बीकानेर में जब मैं आई थी तो ऐसा सोच के नहीं आई थी कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँगी, मैं यहाँ की हो जाऊंगी। मैंने ये सोचा था कि अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में जॉब लगी है, फिर आगे अप्लाई करेंगे, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन क्या बताऊं मित्रों, क्या बताऊं साथियों, मेरे सभी वरिष्ठ जनों, मेरे बड़े भाइयों, ऐसी तासीर इस बीकानेर के पानी में है कि मैं यहाँ आई और उसके बाद कितनी ही यूनिवर्सिटीज में पोस्ट निकली, लेकिन मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया, मन ही नहीं किया यहाँ से जाने का। घर बना लिया, अब यहाँ सेटल हो जाती हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप बीकानेर के लिए नहीं बनी, आप आगे जाइए, वहाँ चले जाइए, वहाँ अप्लाई कीजिए। और न जाने क्यों मेरा ये शहर, इतना अपनापन इस शहर ने मुझे दिया। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ, कभी नहीं। ऐसे दिल से लगा लेते हैं बीकानेर के लोग बाहर वालों को कि ये जो स्नेह रतनदीप जी के प्रति उमड़ रहा है आप लोगों का, ये मैं भी महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो न यहाँ की पैदाइश हूँ, न मैंने यहाँ भी शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन बावजूद उसके इतना स्नेह इस शहर ने मुझे दिया है। तो रतनदीप जी के प्रति जो भावना, जो आपके आंसू निकल रहे हैं, जो आंखें नम हो रही हैं, जो अजमेरी साहब जो आप भावुक हुए गाते हुए, मैंने उसको शिद्दत से महसूस किया है अजमेरी साहब। और ये क्या व्यक्ति रहा होगा, मैं तो क्यों नहीं मिली इनसे, जैसे बिंदु जी कह रही है ना कि मैं क्यों नहीं मिली इनसे, मैं इनसे रूबरू कभी नहीं मिली, आमने सामने खड़े होकर रतनदीप जी और मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। लेकिन आज मुझे उस बात का अफसोस है कि क्योंकि जब मैंने संगीत के कार्यक्रम को ज्वाइन ही किया था नया, तब रतनदीप जी दिखाई देते थे, रेलवे के प्रोग्राम्स में ऑर्गेनाइज करते थे। मुझे बस इतनी जानकारी थी, रेलवे के प्रोग्राम्स जो भी बड़े बड़े हुए हैं अब तक के, वो रतनदीप जी के नेतृत्व में हुए हैं, इतना मैं जानती थी। उनके परफॉर्मेंसेस मैंने रविंद्र रंगमंच में भी 1-2 बार देखी हैं, लेकिन रूबरू कभी बात नहीं हुई खड़े होकर। लेकिन आज उस व्यक्ति को जो मैंने जाना है, तो मेरा सर सम्मान से झुका जा रहा है और झुकाती ही रहूंगी।
इस सर को झुकाए रखना हम सभी का कर्तव्य भी है। अगर उस व्यक्ति ने शहर के लिए कितना किया है तो हम हर वर्ष याद करेंगे। अग्निहोत्री साहब भी यहाँ बैठे हैं जो बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं। तो मैं तो अग्निहोत्री साहब आपसे यहाँ बड़े भाई होने के कारण ये निवेदन भी करूंगी कि आप भी एक बार रतनदीप जी पर आधारित कार्यक्रम अपने अप्रतिम इवेंट्स के बाद जरूर आयोजित करवाएं। और बहुत सारा बोलना चाहती हूँ लेकिन गले की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की बोलने की। आप लोगों ने मुझे याद किया, आप मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना सम्मान देते हैं जिसके मैं योग्य अपने आप को पाती नहीं हूँ, लेकिन झुकी झुकी जाती हूँ, नतमस्तक हूँ। आपका ये स्नेह बना रहे, ऐसा सामर्थ्य ईश्वर मुझ में भरा रखे कि मैं आपके इस भरोसे पर हमेशा खरी उतरूं और ऐसे काम करूं, आप लोगों के साथ मिलकर चलूं, सहयोग करूं कि हम सब मिलकर के इस बीकानेर को आगे ले जाएं और इस शहर को ऐसा बनाएं जैसा रतनदीप जी ने कभी सपने में देखा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।